हरे कृष्णा। कुटु की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने हरी हरी बोल सीरीज में श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक प्रारंभ की थी। हमने अभी तक 6 ही अध्याय पढ़े थे कि कुछ विलंब होने के कारण हम वो आगे नहीं कर पाए कंटिन्यू। तो अब हम फिर से वह प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज का जो अध्याय है श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का, वो है तृणाव्रत का उद्धार। तो प्रारंभ करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण सदैव ही 6 ऐश्वर्यों से ओतप्रोत रहते हैं। ये है पूर्ण धन, बल, ज्ञान, यश, सौंदर्य तथा वैराग्य। भगवान विविध पूर्ण शाश्वत अवतारी रूपों में प्रकट होते हैं। बद्ध जीवात्मा को इन अवतारों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान की लीलाएं तथा कार्यकलाप संसारी नहीं हैं, वे भौतिक बोध से परे हैं और पदशीव इन असाधारण कार्यकलापों के श्रवण से लाभान्वित हो सकता है। श्रवण एक अवसर है जो भगवान का सहर्षय प्रदान करता है और उनके कार्यकलाप के श्रवण का अर्थ है दिव्य चेतना का विकास करना। बद्धजीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य बद्धजीवों के विषय में उपन्यास, नाटक, कथा आदि के माध्यम से कुछ न कुछ श्रवण करने की होती है। अन्यों के विषय में कुछ न कुछ श्रवण करने की इस प्रवृत्ति अभिरुचि का उपयोग भगवान की लीलाओं के श्रवण करने में किया जा सकता है। जैसे कि पुस्तक में बताया गया है कि हमारे मन में कुछ ना कुछ हमें पढ़ने की अभिरुचि रहती ही है। कई कई लोग उपन्यास पढ़ते हैं, कई कॉमिक्स पढ़ते हैं, कई कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। तो उन सबको पढ़ने की बजाय हमें भगवान की पुस्तकों को, भगवान के शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, अपने भगवानों को जानना चाहिए। तो इस पुस्तक में यही बताया गया है कि किसी भी इंसान या भगवान किसी के भी बारे में हमें जब हम जानते हैं तो हमारा सबसे पहला श्रवण वो होता है। किसी की बातें सुन सुन कर ही हम उससे प्रेम करते हैं ना। वो ऐसा है, वो वैसा है, वृंदावन ऐसा है, वहाँ ऐसी लीलाएं होती हैं, तो हमें सुनने से प्रेम हो जाता है। तो इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान के पुस्तकों को श्रवण करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो तब मनुष्य तुरंत दिव्य प्रकृति की ओर विकास कर सकता है। श्री कृष्ण की लीलाएं न केवल सुंदर हैं, अपितु वे मन को मोहने वाली भी हैं। यदि कोई भगवान की लीलाओं के श्रवण का लाभ उठाता है तो प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण मन में संचित होने वाली कल्मश धूलि को तुरंत ही धोया जा सकता है। अगर हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो हमारे मन में जो कल कई प्रकार के गलत विचार आते हैं, उनके समाधान उसी समय मिल जाते हैं। भगवान चैतन्य ने भी उपदेश दिया है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अपने मन के सारे भौतिक कल्मश धो सकता है। आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियां हैं, किंतु जब पदशीव इस भक्ति की विधि को, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्रवण करना है, अपनाता है तो उसके द्वारा उसका भौतिक कल्मश स्वतः धुल जाता है और उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति का बोध हो जाता है। जब हम भगवान की पुस्तकों का श्रवण करते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, तो हमारे मन में जो भौतिक संसारिक जो हम जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से, वो हमारी चीज़ें अपने आप ही धुल जाती हैं। मतलब हमारे दिमाग से वो चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाती हैं कि कोई भी जगत में अपना नहीं है। जो कुछ है वो हमारी भक्ति ही हमारे साथ जाएगी। इस कल्मश के कारण ही बद्धजीव, और ज्यों ही यह कल्मश धुल जाता है, ज्यों ही जीवात्मा का अप्रकट कार्य अर्थात भगवान की सेवा करने का कार्य सहज ही जाग उठता है। परमेश्वर के साथ दिव्य संबंध स्थापित करने से वह भक्तों के साथ मित्रता करने का अधिकारी बन जाता है। जब हम कथा श्रवण करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जन्म इस संसार में किस लिए हुआ है, और हम भगवान श्री कृष्ण के ही
नौकर हैं, चाकर हैं, सब कुछ हैं और हमारा जो कर्तव्य है वो है सेवा। तो हम हर किसी न किसी की सेवा में तो हम वैसे भी लगे ही रहते हैं, तो क्यों ना हम भगवान की सेवा करें। महाराज परीक्षित ने व्यवहारिक अनुभव से यह निर्दिष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास करे। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक भाष्य इसी उद्देश्य से लिखा गया है और पाठक को चाहिए कि मानव जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका लाभ उठाए। भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और सामान्य पुरुष की भांति अपने कार्यकलापों का प्रदर्शन करते हैं। दुर्भाग्यवश शून्यवादी या नास्तिक लोग श्री कृष्ण को अपने समान एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं और जो इस तरह वे उनका उपहास करते हैं। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में इसकी यह कहकर भर्त्सना की है कि अवजनान माँ मूढ़ा, मूढ़ या पाखंडी श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति या मानव से थोड़ा बहुत अधिक शक्तिमान मनुष्य मानते हैं। दुर्भाग्यवश वे उन्हें श्री भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसे भाग्यहीन मनुष्य बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार घोषित कर देते हैं। भक्तों, बहुत सारे ऐसे गुरु हुए हैं और आते रहेंगे और आ रहे हैं जो हमें ये नहीं सिखाते कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। वो अपनी ही सेवा करवाते रहते हैं, अपने आप को ही भगवान बताते रहते हैं। तो ऐसे पाखंडी जीवों लोगों से हमें बचना चाहिए। जब श्री कृष्ण कुछ और बड़े हुए तो वे पलटने लगे। अब वे पीठ के बल नहीं लेटती थी। यशोदा तथा नंद महाराज ने दूसरा उत्सव अर्थात श्री कृष्ण की पहली वर्षगांठ मनाई। उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्म दिवस जन्माष्टमी का उत्सव आयोजन किया जो आज भी वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। भारत में सारे हिंदू जातिगत भेदभाव छोड़कर श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। सारे ग्वालों तथा ग्वालिनों को इस हर्ष उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। सुंदर वाद्य वृंद बज रहा था जिसे सुनकर एकत्रित लोग आनंदित हो रहे थे। सारे विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था और उन सबों में आकर श्री कृष्ण के मंगल के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया। स्तुतियों के उच्चारण तथा वाद्यों के बजते समय यशोदा माता ने श्री कृष्ण को स्नान कराया। यह स्नान किया क्रिया अभिषेक कहलाती है और आज भी इसे वृंदावन के सारे मंदिरों में जन्माष्टमी दिवस के रूप में संपन्न किया जाता है। इस अवसर पर खाली वृंदावन के ही नहीं भक्तों, पूरे देश विदेश में जन्माष्टमी को बहुत ही भव्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और क्यों ना मनाए, ये हमारे भगवान का जन्म दिवस है। इस अवसर पर माता यशोदा ने प्रभूत अन्न राशि का वितरण किया और विद्वान पूज्य ब्राह्मणों को दान देने के लिए स्वर्ण आभूषणों से सज्जित उत्तम गाय तैयार की। यशोदा ने स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए और वे भली भांति नहलाए तथा सज्जित बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्र स्तुतियां सुनने के लिए बैठ गई। वैदिक स्तुतियां सुनते सुनते श्री कृष्ण को गहरी नींद लग गई। अतः माता चुपके से जाकर उन्हें बिस्तर पर लेटाई आई। इस शुभ अवसर पर सारे मित्रों, संबंधियों तथा वृंदावन वासियों का स्वागत करने में व्यस्त रहने के कारण यशोदा जी बालक को दूध पिलाना ही भूल गई। बालक भूख के मारे रो रहा था, किंतु जनरव के कारण वे बालक की रोना सुन नहीं पाई। लोगों के कारण, वहाँ पे इतने लोग आए हुए थे, तो इस कारण वे बालक का रोना नहीं सुन पाई। अतः बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ क्योंकि वह भूखा था और माता उसकी और ध्यान नहीं दे रही थी। अतः वह अपनी टांगे ऊपर उठाकर चरण कमलों को सामान्य बालक की भांति पटकने लगा। बालक कृष्ण को एक छकड़े छकड़े के नीचे रखा गया था और जब वे अपने पांव पटक रहे थे तो अकस्मात उनका पांव छकड़े के पहिए से छू गया, जिससे वह छकड़ा चूर चूर हो गया।
इस छकड़े पर अनेक प्रकार के पात्र तथा पीतल तथा अन्य धातुओं से बनी थालियां संचित थीं और वे धड़ाम से नीचे गिर गईं। छकड़े का पहिया धूरे से निकल गया और पहिए के सारे आरे टूटकर इधर उधर छितर गए। माता यशोदा तथा समस्त गोपियां एवं नंद महाराज तथा सारे ग्वाले आश्चर्यचकित थे कि यह छकड़ा किस तरह स्वतः टूट गया। इस पावन उत्सव में समागम सारे स्त्री पुरुष छकड़े के चारों ओर एकत्र हो गए और सुझाव देने लगे कि यह छकड़ा किस प्रकार टूटा होगा, किंतु कोई भी इस कारण को नहीं जान पाया। हाँ, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने, जिन्हें उन्हें श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए रहने का काम सौंपा गया था, भीड़ को बताया कि पहिए के छकड़े में श्री कृष्ण का पांव लग जाने से ऐसा हुआ है। बालकों ने भीड़ को आश्वस्त किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वह सब कैसे हुआ। वे सब इसी बात पर बल दे रहे थे। कुछ लोग तो ध्यान से छोटे बच्चों के बयान सुन रहे थे, किंतु कुछों ने तो दूसरों से कहा, आप इन बच्चों के कहने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। ग्वाले और ग्वालिनी यह जान पाए कि सर्वशक्तिमान भगवान बाल रूप में लेटे हुए थे और वे कुछ भी करने में समर्थ थे। संभव तथा असंभव दोनों ही उनके वश में थे। जब इस तरह विवाद चल रहा था तो बालक रो पड़े। माता यशोदा ने बिना प्रतिवाद के बालक को अपनी गोद में उठा लिया और भूत प्रेत दूर करने के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण कराने लगी। माँ तो माँ ही होती है भक्तों। माँ को तो सबसे पहले अपने बालक के बारे में विचार आता है कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कोई भूत प्रेत कोई साया तो नहीं है जिससे मेरा बालक ये इतना बड़ा छकड़ा टूट गया और मेरा बालक रो रहा है। उच्चारण करने के लिए विद्वानों को, ब्राह्मणों को बुलाया। साथ ही वे अपने बच्चे को दूध पिलाती रहीं। यदि बालक अपनी माता का दूध ठीक से पीता है तो समझा जाता है कि बच्चे को कोई खतरा नहीं है। तत्पश्चात समस्त बलिष्ठ ग्वालिनों ने टूटे छकड़े को ठीक किया और इधर उधर बिखरी वस्तुओं को पूर्ववत रख दिया। फिर ब्राह्मणों ने यज्ञ की अग्नि में घी, दही, कुश तथा जल की आहुतियां दी। उन्होंने बच्चे के मंगल के लिए श्री भगवान की पूजा की। वहां उपस्थित सारे ब्राह्मण सुपात्र थे, क्योंकि वे ईर्ष्याहीन थे। उन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं किया था। वे घमंडी नहीं थे। वे सबके सब अहिंसावादी एवं प्रामाणिक थे। तो भक्तों, जितने भी ब्राह्मण वहां पर आए थे वे एक दूसरे से किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते थे। आजकल तो अगर एक ब्राह्मण पड़ोस से बुला लिया और एक कहीं और से, तो वे आपस में ही ईर्ष्या करने लगते हैं कि इसको क्यों बुलाया, अब जो मुझे धनराशि दी जाएगी वो इसमें बढ़ जाएगी। तो परंतु पहले ऐसा नहीं था। सारे ही ब्राह्मण प्रामाणिक थे, अहिंसावादी थे, घमंडी भी नहीं थे और एक दूसरे से ईर्ष्या भी नहीं करते थे। अतः ऐसा कोई कारण ना था कि उनके आशीर्वाद व्यर्थ जाएं। सुपात्र ब्राह्मणों के दृढ़ विश्वास के साथ नंद महाराज ने अपने पुत्र को गोद में लेकर विविध औषधियों से मिश्री जल के द्वारा उसे स्नान कराया और ब्राह्मणों के शक, यजु तथा स्वाम वेदों से स्तुतियां पढ़ी। ब्राह्मणों ने, कहा जाता है कि जब तक ब्राह्मण योग्य पात्र ना हो तब तक उसे वेदों के मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण लक्षणों से संपन्न थे। नंद महाराज को भी उन पर पूर्ण श्रद्धा थी। फलतः उन्हें वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान की गई। यद्यपि विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, किंतु सारे मंत्रों का उच्चारण सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि इस काली काल में ऐसे सुपात्र उपलब्ध नहीं है। अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए केवल एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की है और वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें हमेशा इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। जब ब्राह्मणों ने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया और दूसरी बार विधि विधान संपन्न कराया, तो नंद महाराज ने पुनः उन्हें प्रस्फुट अन्न तथा गाय दान दी। दान दी गई सारी गायें सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से आभूषित थीं। उनके खुर चांदी के पत्तों से बंधे थे। उनके सींग सुनहरे छल्लों से सजाए गए थे और उनके गलों में फूलों के हार पड़े थे। उन्होंने अपने सुंदर पुत्र के कल्याणार्थ अनेक गायों का दान किया और बदले में ब्राह्मणों ने हार्दिक आशीर्वाद दिए। ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त ये आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकते। एक दिन इस उत्सव के तुरंत बाद, जब माता यशोदा बालक को अपनी गोद में लेकर दुलार कर रही थी, तो बालक बहुत भारी होने लगा और वे उसे उठाने में असमर्थ अनुभव करने लगी। अतः उन्होंने इच्छा ना होते हुए भी उसे जमीन पर बैठा दिया। थोड़ी देर बाद वे गृह कार्य में व्यस्त हो गईं। उसी समय कंस का एक भ्रत, जिसका नाम तृणावर्त था, कंस के आदेश अनुसार बवंडर के रूप में वहां प्रकट हुआ। उसने बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और सारे वृंदावन के ऊपर एक भारी अधड़ उत्पन्न कर दिया। फलस्वरूप सारे लोगों की आंखें धूल से भर गईं और संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र इतने गहन अंधकार से पूर्ण हो गया कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बालक नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि उसे तो बवंडर उड़ा ले गया था। अतः वे करुणा करके रोने लगीं। वे पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार बछड़ा खो जाने पर गाय गिर पड़ती है। जब यशोदा इस तरह विलाप कर रही थी, तो सारी ग्वालिनें तुरंत वहां आ गईं और बालक की खोज करने लगीं, किंतु वे बालक को पा नहीं सकी। अतः निराश हो उठी। तृणाव्रत दानव बालक को अपने कंधे पर उठाकर आकाश में उड़कर चला गया था, किंतु बालक ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि सहसा वह और नहीं ऊपर जा सका। अतः दानव को अपना उत्पाद बंद करना पड़ा। बालक कृष्ण ने अपना भार बढ़ाते हुए तृणावत की गर्दन पकड़ ली और वो भारे से दबने लगी। तृणावर्त को लगा कि यह बालक मानो विशाल पर्वत हो, पर उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करने लगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उसके नेत्र गोलक बाहर निकल गए। वह चित्कार करता हुआ वृंदावन की भूमि पर गिर पड़ा। यह असुर शिवजी के बाणों से बिंधा त्रिपुरासुर के ही समान गिर पड़ा। वह पथरीली भूमि पर गिरा था, अतः उसके अंग प्रत्यंग शत विशत हो गए। उसका शरीर समस्त वृंदावन वासियों को दिखने लगा। जब गोपियों ने असुर को मारा हुआ तथा बालक कृष्ण को शरीर के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम से उसे उठा लिया। सारे गोप तथा गोपिकाएं अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को पाकर अत्यंत प्रमोदित हुईं। उस समय वे परस्पर बातें करने लगी कि यह कितने आश्चर्य की बात है। यह असुर इस बालक को खा जाने के लिए ले भागा था, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उल्टे वह गिर कर मर गया। उसने उनमें से कुछ ने तो इस परिस्थिति के समर्थ में कहा, यह उचित ही हुआ, क्योंकि जो पापी होते हैं वे अपने पाप फल से मारे जाते हैं। यह बालक पवित्र है, इसलिए सभी प्रकार की विपदाओं से बच सका। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे, श्री भगवान की पूजा की होगी, प्रभुत संपत्ति का दान किया होगा और जनता का कल्याण किया होगा। ऐसे पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ही यह बालक संकट से बच सका। वहां पर सब समवेत गोपियां परस्पर कहने लगी, पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी, हमें अवश्य ही भगवान की पूजा की होगी, विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे
और वृक्ष लगाने तथा कुएं खोदने जैसे जन कल्याणकारी कार्य संपन्न किए होंगे, जिन पुण्य कार्यों के परिणाम स्वरूप हमें हमारा बालक वापस प्राप्त हो सका। अन्यथा वह मर ही जाता। अब वह अपने परिजनों को जीवन दान देने के लिए लौट आया है। ऐसी विचित्र घटनाएं देखकर नंद महाराज को वसुदेव के वचन पुनः पुनः याद आने लगे। यह घटना इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान करा रही थी और दुलार कर रही थी, तो उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली। जब उन्होंने अपनी अंगुलियों से बालक का मुख खोला, तो अचानक उन्हें उस मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उन्होंने श्री कृष्ण के मुख के भीतर नक्षत्रों सहित पूरा आकाश, चारों दिशाओं में तारे, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, जंगल तथा सारे जड़ जंगम देखे। यह देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा। वे अपने आप बुदबुदाई, कितना विचित्र है यह। वे कुछ भी व्यक्त ना कर पाईं। बस उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं। वे विचित्र भावों में लीन हो गईं। श्री कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का दर्शन यह सिद्ध करता है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं, चाहे वे माँ की गोद में लेटें या कुरुक्षेत्र की भूमि में सारथी बने। इसमें निर्विशेषवादियों का यह मनगढ़ंत विचार कि मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कर्म द्वारा भगवान बन सकता है, झूठा सिद्ध होता है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई हम ध्यान लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अब तो हम भगवान बन गए। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान भगवान ही होते हैं। ईश्वर चाहे जिस भी दशा में रहे, ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप हैं। वे कभी भी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान के अंतर्गत तृणावत का उद्धार नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि यह कृपा कृष्ण मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये श्री कृष्ण के प्रचार के लिए पुस्तक लिखी गई है। हम सबको भगवान के बारे में जानने के लिए लिखी गई है। तो आप सभी इस पुस्तक को सुने। मैं आपको सुना रही हूँ, मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है सुनाने का। प्रचार में थोड़ा सा सहयोग दे रही हूँ। आप सब भी इसको सुने और आगे शेयर करें। इससे आपके द्वारा भी प्रचार कार्य में सहयोग होगा। धन्यवाद। आप सभी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहें और स्वस्थ रहें। आपके जीवन में मंगल कार्य होते रहें। धन्यवाद।